सामिया खान है कौन? मैं तो मुझे तो कभी-कभी लगता है कि रिजेक्टेड सी औरत हूँ मैं, ठीक है? जो बनना चाहा वो ज़िंदगी ने नहीं बनाया, जो बनना चाहती नहीं थी, जिसका ख्वाब नहीं था ज़िंदगी उस तरफ ले गई। तो मुझे तो खुद नहीं पता कि जो है मुझे तो ऐसे लगता है कि बस रब ने उँगली पकड़ी हुई है, वो चला रहे हैं और मैं चलती चली जा रही हूँ। ना मेरी मर्ज़ी का सफ़र है, ना मेरी मर्ज़ी के रास्ते हैं, ना मेरी मर्ज़ी का काम है। कहते हैं ना जब कोई पैशन जो है आपका प्रोफ़ेशन आपका पैशन हो, तो फिर आपके चेहरे की रौनकें कुछ और होती हैं। हाँ। तो मेरा काम तो ऐसा है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि क्लाइंट रास्ते में होते हैं, मेरा दिल चाह रहा होता है रास्ता भूल जाए, ना ही आए। मैं बचपन से दिमाग का काम नहीं करना चाहती थी। मैं दिमाग इस्तेमाल ही नहीं करना चाहती थी तारिक। मैं अम्मी मुझे तो मेरे अगर बच्चे खुदा ने मुझे दिए होते तो अनपढ़ होते। मुझे तो सोए हुए बच्चे को उठा ना सकूँ मैं कि वो स्कूल कैसे भेजूँ उसको। तो मेरे अम्मी-अब्बू हालाँकि मैं इस्लामाबाद में पैदा हुई, अब्बू सरकारी जॉब में थे, ईवान सदर में मेरे फ़ादर की जॉब थी, मैं बड़ी बहन थी और छोटे मेरे बहन-भाई कोई पीएचडी है, कोई एमसीएस है। मैंने ग्रेजुएशन के बाद कहा जी मन ते शादी दा शौक है, मेरा ते ब्याह करा दो, मैं ते नहीं जे पढ़ना। हुँ। तो वो हमारे उस माहौल में कोई लव मैरिज का तो रिवाज नहीं था, तो उन्होंने मेरी अरेंज मैरिज कर दी मेरे वालिद ने कि सब बच्चे तो मेरा पढ़ने का शौक था नहीं कि मुझे सुबह उठना बहुत मुश्किल लगता था और मैं इतनी हैरान हूँ कि अल्लाह ने मेरा रिस्क ही मॉर्निंग शोज में लिख दिया और मैं आज भी अलार्म की आवाज़ से डरती हूँ और मेरी वो जो एक बच्ची हुआ करती थी मेरे पास, उसने क्या करना कि उसने अपने पास अलार्म लगाना, फिर मुझे उठाना कि बाजी को जो है ना वो प्रॉब्लम ना आए। लेकिन वो जो जब आपका मजबूरी ले आए काम में, आपका ब्रेड एंड बटर बन जाए आपका काम, फिर सारे कसबल निकल जाते हैं। फिर नौकरी की तो नखरा की, नौकरी यही समझ के की है मैंने आज तक 2009 से अल्लाह ने कान पकड़ के काम में निकाला क्योंकि जब मेरी मैरिज फेल हो गई और सर्वाइवल के लिए काम करना पड़ा। मेरी वालिदा कहा करती थी कि अल्लाह ने 2 हाथ दिए हैं, किसी के घर काम करके रोज़ी कमा लो, इस ज़िल्लत की ज़िंदगी से वो इज़्ज़त की ज़िंदगी बेहतर है। लेकिन उस रब का स्क्रिप्ट वो जानते हैं, उन्होंने ऐसी उँगली पकड़ी कि फिर सफ़र रुका ही नहीं। अब वो जैसे चला रहे हैं, मैं बस चलती चली जा रही हूँ। जैसे इंसान पानी पे अपने आप को ढीला छोड़ देता है ना, जैसे पानी का बहाव बहा रहा है, बहते चले जाएँ। इसी में शायद अल्लाह की रज़ा है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, उन्होंने जो काम ज़िम्मे लगा दिया, मैंने किया ईमानदारी से। मैं एक 10 मिनट का भी इंटरव्यू देती हूँ, तो मैं उसमें पूरी जान डालने की कोशिश करती हूँ, ताकि जो बेचारा इंटरव्यू ले रहा है या जिसका प्रोग्राम है, उसका लोग प्रोग्राम देखें, मेरी वजह से ड्रैग ना हो, मेरी वजह से बोर ना हो। मुझे पूरी अपनी जान लगानी पड़ती है। आज के दिन तक भी जो है, मैंने कभी अपने काम को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया, आज भी। तो कहती है ना कि जिस अपने काम को इज़्ज़त दो, हो नहीं सकता आपका काम आपको इज़्ज़त ना दे। मैं तो कहती हूँ तो कूड़ा उठाने का काम ही अगर आपके ज़िम्मे है तो उसको भी अगर आप ईमानदारी से शुरू कर देंगे ना, वही काम आपको इज़्ज़त देना शुरू कर देगा। तो अल्लाह का शुक्र है, काम को आज भी इज़्ज़त देते हैं, बस अल्लाह पाक इसी इज़्ज़त पे ख़ात्मा बिल-ख़ैर कर दें। मैंने ना शायद आपको महसूस नहीं हुआ, आप फ्लो में बोल गईं। आपके इस जुमले ने कि मैं एक रिजेक्टेड हूँ, मैं रिजेक्टेड हूँ, मुझे अफ़सरदा कर दिया। नहीं वो एक्चुअली देखिए ना सपना था कि जो है एक मैरिड लाइफ इंसान सोचता है कि जी मुझे अच्छा लगता था मैं घर की औरत थी टिपिकल घर की औरत थी 1 रुपया नहीं कमाना आता था और घर सजाना घर बनाना खिदमत करना लेकिन वो चीज़ें शायद नसीब में नहीं थी अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था मैं छोटी सी थी तो एक बुजुर्ग मिले गोलरा शरीफ के बुजुर्ग थे हम लोग एयरपोर्ट पे खड़े उस ज़माने में वो ज़माना था जब सारा ख़ानदान मिलके एक चाचे को सी ऑफ करने हुँ, जाया हुँ, करता हुँ। था। तो वो मिले तो उन्होंने मेरी वालिदा से पूछा ये लड़की कौन है? तो अम्मी ने कहा मेरी बेड़ी बड़ी बेटी है। तो उन्होंने कहा कि इन्हू कदी कल्या ना रखना, इसको अकेला ना रखिएगा और इसकी शादी ना कीजिएगा। उन्होंने कहा क्यों? कहते हैं अल्लाह ने इससे कोई और काम लेना है। मुझे बड़ा दुःख हुआ, हाय शादी नहीं होगी तो मेरा तो मैं कैसे कमाऊँगी? मुझे तो काम करने का शौक ही नहीं है। मुझे तो नौकरी करने का शौक ही नहीं है। लेकिन वासिफ़ अली वासिफ़ क्या फ़रमा गए हैं कि हर इंसान के अंदर अल्लाह ने रिज़्क कमाने की सलाहियत को डाल के भेजा है। इंसान का काम है उसे एक्सप्लोर करे, उस पे मेहनत करे। ये चीज़ कहीं न कहीं बचपन से मेरे अंदर थी इंस्टिंक्टिव होना।
पढ़ना इन चीज़ों को जो है इस पे काम करते रहना, स्टार्स को पढ़ना, लाइन्स को पढ़ना, शौक में करते-करते आज ये काम रोज़ी-रोटी बन गया मेरी। सामिया साहिबा, आम तौर पे मैंने देखा है, जो माशरे में हम देखते हैं, अगर कोई शख्स मॉडेस्ट है, सादा है, और अगर इस वक्त आप में ये अल्लाह तबारक व तआला ने ये सलाहियत अभी भी नुमायाँ है आप में, तो तब तो बहुत ज़्यादा नुमायाँ होगी जब वो एक नटखट सी लड़की शादी करना चाहती थी, अपने शौहर के हुँ। साथ बसना चाहती थी। क्यों क्यों नहीं मामलात आगे बढ़ सके? वो कुछ ऐसे रीज़न्स थे कि उस इंसान के साथ शायद कोई भी ना चल सकता। क्योंकि एक उनका माहौल ऐसा अल्कोहलिक हो जाना, और फिर उस मेरे जब मैंने खुला लिया तो 1.5 साल के बाद उनकी डेथ भी हो गई, वो जैसे देवदास की हुई थी, लिवर कोलैप्स कर गया। इतना जो है वो अल्कोहल, आपको पता है जितना ख़तरनाक है इंसान के लिए। तो वो बस मेरे नसीब में कुछ ऐसी चीज़ लिखी थी, और शायद अगर मैं ये ठोकरें ना खाती, तो अब मैं लोगों का दर्द समझ ना पाती। तो आज जितना मैं लोगों के जब आते हैं मेरे पास मेरे क्लाइंट्स, प्रॉपर मुझे उनके हर गम से मुझे रब ने गुज़ारा है। भट्टी में अच्छे से मुझे जो है ना उन्हें जला के उस स्टेज पे पहुँचाया है कि जो आता है उसके जूते में पैर डाल के मैं उसका दर्द महसूस कर सकती हूँ, और उसको मैं जो भी काउंसलिंग करने की कोशिश करती हूँ। ये तजुर्बा अल्लाह से ना गुज़ारा होता, तो शायद मेरे अंदर मेरी ज़ुबान में भी शिफ़ा ना आती। क्या आपके साथ मारपीट भी हुई है? देखिए वो जो बहुत कुछ हुआ, क्योंकि उनको पीने के बाद तो पता ही नहीं होता था क्या हो रहा होता है। तो वो जो है मेरे घर वाले, क्योंकि मैं इकलौता बड़ा बच्चा थी, अपनी फैमिली का लाडली बहुत थी, तो मेरे घर वाले तो शादी के साल बाद ही आ गए थे कि जो है ये नहीं सहा जा सकता और ये नॉनसेंस नहीं लिया जा सकता। तो मुझे ये था कि 4 छोटी बहनें हैं, उनके रिश्ते नहीं हाय हाय! आएँगे। तो मैं बड़ी बहन हाँ, हूँ। हमारे मुआशरे में ये भी तो है ना सामिया साहिबा, हुँ। कहते हैं बड़ी बहन तलाक हो गई है। हाँ, तो वो आपको ये। पता है, ये हमारे मुआशरे में तो आप ही को तो पता है, लोगों की माँ हाँ को जी। बच्ची की माँ को तलाक हुई, कहते हैं माँ भी तलाक हुई, चेक करो क्यों हुई है? हाँ, तो ये सोच मुझे जो था ना वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करने पे मजबूर करती यानी थी आप मारें खा रही कि थी। मेरी बहन की मैं कहती थी अच्छा तीसरे नंबर वाली की हो जाए ना, तो हाय बाकी 2 हाय! छोटी हैं, हाय फिर हाय! मैं ये घर छोड़ दूँगी। हाय हाय! तो वो हुआ ये कि जो है आप टॉपिक बदले, आप मुझे रुला देंगे, अभी मैंने बहुत काम करना मैं है। नहीं रुलाने जाता, मैं यकीन करें ऐसी बात नहीं है। आपको पता है कि मैम, मुझे मेरी बेटी हुई, हुँ, हुँ। मेरा अपनी वाइफ़ के साथ रवैया इतना बदल गया, मैं कहना यार किहड़ियां को गल्लां ने यार, हाँ, सही है बात भी है। गल्लां ने यार। कहते बेटियाँ थोड़ी बुरी लगती हैं, हाय हाय! नसीबों से डर लगता है बस जो मैम, है। मैं आपको बताऊँ, आपने कहा ना कि आप मुझे जो बात कर रहे हैं शायद आप मुझे रुला देंगे। तो शायद मैं ना जब आपकी गुफ्तगू सुन रहा था ना, तो मेरे आँखों में आँसू आना चाह रहे हैं। मैं रोक रहा हूँ कि नहीं यार, मैं नहीं, बात नहीं करनी। आपका तो मेकअप नहीं है ना, मुझे मेकअप सँभालना है। ऐसे मन्नू ना रुआना नहीं, नहीं, तो मैं